नाम बता दो। मैं मुकेश मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। जिला छतरपुर का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत दिल्ली नहीं, मध्य प्रदेश, जिला छतरपुर, ग्राम पंचायत डिकोली, गुलगंज के नियर पड़ता है। और जो हमारे को ज़मीन दी गई है वो दूसरे डिकोली, ग्राम पंचायत डिकोली, और गुलगंज नियर गुलगंज पड़ता है। और जब गुलगंज में हमारे को दूसरी जगह ज़मीन दी गई है डिकोली। अच्छा, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर हमने देखा, आप बड़े परेशान होकर के घूम रहे थे। ये अपने बेटे को लेकर के आए ये हैं। मेरा बेटा है। क्या यहाँ पे क्यों आए हैं आप? क्या परेशानी है आप? ये ज़मीन से जुड़ा हुआ एक परेशानी वाला, मतलब हम लोग परेशान हो रहे हैं। ज़मीन से जुड़े हुए शिकायत लेके घूम रहे हैं। मैंने बहुत सारी मेलें डाल रखी हैं, बहुत सारी कंप्लेंटें दी हुई हैं। सब झूठा आश्वासन देते हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। वहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार, हाँ मध्य प्रदेश सरकार देती है आश्वासन कि हाँ आपका काम हो जाएगा, पर वो जो है शिकायत नीचे के पेपरों में दबा दी जाती है, ऊपर तक पहुंचती नहीं है। क्या है आपके साथ? क्या मेरी जो गांव में 5.5 एकड़ ज़मीन है, जो हमारे को बंटन के टाइम से अलॉट हुई थी, मेरे पिताजी को मिली थी। पिताजी एक्सपायर हो गए। कितनी ज़मीन है? 12.5 बीघा। उसको बीघा में देखें तो 12.5 बीघा बनता है, और एकड़ में देखें तो 5.5 एकड़ होता है। तो मेरे पिताजी को जब वो ज़मीन दी गई, पिताजी एक्सपायर करने के बाद मेरे माँ के नाम हो गई वो ज़मीन। अब वो मैं चाहता हूँ कि हम सब 4 भाई हैं, यहीं पे दिल्ली में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, साबा डेयरी में मेहनत करते हैं, चाय की दुकान लगा रखी है। और मेरा बड़ा भाई गूंगा बहरा है, एक सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाता है। और जो मेरी माँ है वो विधवा है, और मेरे से 2 छोटे भाई हैं, वो सब काम धंधा करते हैं, हम लोग भी काम धंधा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो हमारी ज़मीन जो है तो हमें। आपका ज़मीन कब्जा कर लिया है? हाँ, अवैध अतिक्रमण है उस पर। किसने कब्जा करा? वहाँ के गांव के जो लोग हैं। हाँ। जो दूसरे गांव में हमें ज़मीन मिली थी ना, वहीं के लोगों ने पहले से कब्जा कर रखा है, और गवर्नमेंट ने हमारे नाम वो ज़मीन निकाल दी कि ये आपकी ज़मीन है। आधे से ज़्यादा तो उसमें घर बने हुए हैं। अब बताइए, हम खेत जोते। ज़मीन है, जो ज़मीन कब्जा किया है, कहीं तरह से वो सरकार का या किसी गैर आदमी का नहीं ना है ज़मीन? वो हमारी ज़मीन है। वो तुम्हारे हमारी अपनी ज़मीन है। वो मेरे पिताजी की ज़मीन है, मेरे माँ के नाम हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारे को वो जगह खाली करवाए। आपके पास वो कागज है जिसपे? ये रहे, सब डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये देखिए ना। सारे बेटा पकड़ो है आपके पास? जी। तो क्या आप जो मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तहसीलदार, सब जगह दे चुका हूँ मैं, सब जगह भाग दौड़ कर चुका हूँ। पूरा मार्च अप्रैल मैं गाँव में था, 6 महीने 4 महीने गाँव में था। कब से दे रहे हैं ये पेपर आप? मेरे को लगभग 4 साल हो गए मैं इन भाग दौड़ करते करते। मैं क्या बताऊं, मैं इस जमीन के कागजों के सीओ से जाकर के मिले? सबसे मिला। मेरे गांव में मेरे सीओ आपका क्या आश्वासन दिया? सीओ मेरे गांव में आया था, डॉक्यूमेंट लेके गया। वहाँ पे मतलब वो सीएम कुछ करके सभा लगाई थी कि भाई गांव जा जन सुनवाई करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ खाली एक मतलब छलावा है, वीडियो बनाना और लोगों को फोटो खिंचवाने का शौक है नेताओं को। तो वहाँ से आपको फॉर्मेलिटी कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी करी है। तो क्या आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए, डीएम साहब के पास? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस दिन खुद वहीं पे थे स्टेज पे। मैं पेपर दिया हूँ सब कुछ, और वहाँ से मैं एप्लीकेशन दिया। मेरा एक पहचान पत्र नहीं बना पा रहे हैं वो लोग। वहाँ का जो बीएलओ है सुरेंद्र, वो बीएलओ भी वहाँ, और वहाँ पे मैं पहचान पत्र के लिए भी अप्लाई करता हूँ, यहाँ से नाम कटा के ले जा चुका हूँ। वो कहते हैं कि पहचान पत्र में आप अपनी वाइफ का भी वहाँ से कटवा के लाओ, जब तुम्हारा नाम जुड़ेगा यहाँ। ऐसा तो कहीं संविधान में लिखा नहीं है कि भाई वाइफ का भी कटवा के लाना पड़ेगा। बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते लिखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, भाई 2 में से 1 आदमी का यहाँ पे आईडी रहना जरूरी है। तो मैं पहचान पत्र वहाँ पे बनवा रहा हूँ ताकि मैं अपनी ज़मीन को कागजी कार्रवाई कर सकूँ। अच्छा, आपका जो जमीन कब्जा कर लिया है वो क्या दबंग टाइप के लोग हैं क्या? वो वहाँ के मतलब बाहुबली लोग हैं, जैसे कि उनकी और भी ज़मीनें हैं। अब उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, पैसे वाले लोग हैं। और जो है कि मतलब हम अगर कहीं थाने में भी नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के फ़ोन पे काम होते हैं। ठीक है जी, हम मतलब कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं, ना के बराबर हैं। और भी प्लस उसमें से हमारी ज़मीन में से एक रास्ता निकाल दिया गया है दूसरे गांव को जोड़ने के लिए। भाई हमें, चलो आपने रास्ता निकाला, गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला है, गवर्नमेंट हमें मुआवजा भी तो दे उस चीज़ का। तो मुआवजा नहीं मिला? नहीं। और एक हमारी ज़मीन में एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड भी बना दिया गया है, उस फुटबॉल ग्राउंड का भी हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, आप किस कैटेगरी से आते हैं? हम बसोर समाज से आते हैं। एससी। और वो जो जिन्होंने कब्जा किया है? जिन्होंने कब्जा किया है, एक है ठाकुर, एक है ब्राह्मण और एक है कुमार। एक कुमार है, एक ब्राह्मण है
और एक ठाकुर हैं। मतलब जाति से भी मतलब हाँ, जाति से भी फर्क पड़ता है हमारे यहाँ जो जब बसोर समाज जो होता है उसको दबाया कुचला जाता है। उसको घर की दहलीज होती है या जैसे नलके पे पानी भर रहे होते हैं तो वहाँ पे चढ़ने नहीं दिया जाता है जब तक वो लोग उतर नहीं जाते हैं। तो मध्य प्रदेश से हैं। तो वहाँ आज भी सवर्णों का दबदबा है क्या? तमाम अग्री जाति को लोगों का दबदबा है? हाँ, अगड़ी जाति जो है ना, मतलब दबंग उन लोगों का पहले से ही चला आ रहा है। वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। और उन लोगों की जो है ना, मतलब एक होती है ना कि मैं है। आज कहते हैं ना कि भाई सबको साथ लेके चलो, सब एक साथ चलो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाजपा सरकार है ना वहाँ पे मध्य प्रदेश में? भाजपा सरकार बेशक है। मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ भाजपा सरकार अच्छी है। तो फिर आपके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? भाई साहब, न्याय नीचे के लोग नहीं होने दे रहे हैं। सरकार तो अच्छी है पर जो नीचे के जो लोग हैं, जो मतलब एक दीमक की तरह चिपके हुए हैं ना तहसीलों में, और वहाँ पे मतलब हम सरकार अच्छी है लेकिन आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, फिर भी अच्छी है। मेरे लिए अच्छी है सरकार, बहुत अच्छी है वो। मेरे लिए सरकार बहुत अच्छी है। सरकार इसलिए अच्छी है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं वो मिली भगत, वो कहीं ना कहीं वो उन लोगों की इंटरफेयरिंग, वो लोग थोड़ा सा ध्यान देना तो मेरा काम सारा हो जाए। प्रशासनिक जो लोग हैं, सरकारी तबके के लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा। आपकी जमीन कितने की होगी अगर हम मौजूदा रेट लगाएं तो? मौजूदा रेट के हिसाब से तो वो 2.5-3 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से होती है। एकड़ अगर देखा जाए तो 1 एकड़ की कीमत अभी वहाँ का जो रेट है 4 से 5 लाख रुपए 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का यानी 5.5 एकड़ जमीन है तो उसकी मूलभूत कीमत है 20 से 25 लाख रुपए। और अब जो है वहाँ से 4 लाइन गुजरने वाली है, उसी रास्ते से जमीन से थोड़ा सा हटके है 4 लाइन निकलेगी। तो उसके बाद भविष्य में वो उसकी कीमत बढ़ सकती है, लेकिन वो हाँ फिर, लेकिन ये पूरा अभी निश्चय नहीं हुआ है कि भाई वहाँ से 4 लाइन निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। आपने लीगल एक्शन कोई लिया है, मतलब कोर्ट में? मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है, मेरे पास प्रूफ है। मैंने बहुत सारी जगह मेल डाल रखी है। कोर्ट गए हो आप? कोर्ट मैं तहसील गया हूँ, पटवारी से मिला हूँ। मैंने नहीं, वो सब नहीं किया सर। एक बार मैंने किया भी था तो हमारे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। कंप्लेंट देने गए? हाँ, तो हमारे को जान से मारने की कि तुम लोग अगर गांव में भी आओगे तो और तुम खेती की तरफ, अपनी जमीन की तरफ देखोगे तो तुम्हारे को जान से मार दिया जाएगा। गांव से वो गांव की दूरी कितनी है जमीन की? 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर। वो दूसरा गाँव है? वो दूसरा गाँव है। और वो लोग कहते हैं अगर आप लोग यहाँ पे आ भी गए या कहीं नजर भी आ गए तो आप लोगों के हाथ पैर तोड़ देंगे, जान से मार देंगे। जो विधायक वगैरह हैं उनसे आपने संपर्क किया? सबसे संपर्क किया, सबको मैंने लिखित में दे रखा है। मेरे पास सब प्रूफ है मेरे पास। जब वो वहाँ पे सभा हुई थी मेरे गांव में, मेरे ही गांव के ही मतलब वो ग्राम पंचायत का मुखिया है, बीजेपी से ही है, उनको भी मैंने बता रखा है, बोल रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उनको मैंने ये बोला मेरा पहचान पत्र बनवा दो। तो आप न्याय के लिए आप आगे सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से हमारी ज़मीन खाली करवाई जाए, वो हमें दी जाए। हम अपने 4-5 भाई वहाँ पे गुसर बजर करें। यहाँ पे गुसर बजर नहीं होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे बच्चे भी हो रहे हैं। एक छोटे से 12.5 गज के मकान में झुग्गियों में रहते हैं हम लोग। 3 भाई हैं, 4 भाई हम लोग उस छोटे से मकान में रहते हैं, माँ भी रहती है। अब कैसे हम लोग झुग्गियों में रह रहे हैं हम लोग जानते हैं। अभी जो आप कंप्लेंट फिलहाल में देकर आए हैं, कहाँ देकर आए हैं अभी? मैं कलेक्टर को भी दी थी, मैंने मैडम सीएम हाउस भी भेज रखी है, पीएम हाउस भी भेज रखी है, अमित शाह जी को भी भेज रखी है। इसी साल भेजी है? इसी महीने में, अगले महीने में मैंने भेजी है। जो कौन सा महीना गया है? जनवरी तो नहीं, दिसंबर में, जनवरी दिसंबर में मैंने सबको दी हुई है। यहाँ तक कि मैंने योगी जी को भेजा है, योगी जी का रिप्लाई मैसेज भी आया है। योगी जी का मेरे पास आपका तो मैटर मध्य प्रदेश का है, पर मैंने चर्चित ज़्यादा है योगी जी के। भाई सुनते हैं कि उनका ज़्यादा लट का जोर चलता है, बुलडोजर चला देते हैं, जगह खाली करा देते हैं, इसलिए मैंने योगी जी को लिखा है। योगी जी कहते हैं कि ये मेरा मैटर नहीं है, आपके मध्य प्रदेश का मैटर है, आप पोर्टल पर जाके कंप्लेंट कीजिए। चलिए, शुक्रिया।